हेलो बच्चों, पिछली कक्षा में हमने पाठ 14 समाप्त किया था। आज हमारा पाठ है पाठ 15 दादाजी की सीख। आइए बच्चों, इस पाठ को विस्तार से पढ़ते हैं। पाठ 15 दादाजी की सीख। आइए देखते हैं इसका पाठ परिचय। इस पाठ के माध्यम से बताया गया है कि पेड़ हमारे लिए बहुत उपयोगी ही नहीं बल्कि जीवन का आधार भी हैं, क्योंकि प्राणवायु ऑक्सीजन पेड़ों से ही प्राप्त होती है। बच्चों, इस पाठ में हमें क्या बताया है कि पेड़ पौधे हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वो हमारे एक तरीके से जीने का आधार होते हैं। क्योंकि उसमें से क्या मिलती है हमें? ऑक्सीजन, जो हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। तो आइए बच्चों, पढ़ते हैं इस पाठ को। दादाजी अपने घर के सामने पार्क में पौधा लगा रहे थे। उसी पार्क में कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनकी नजर उन पर पड़ी। वे बोले, अरे चलो देखें दादाजी क्या कर रहे हैं। बच्चे उनके पास पहुंच गए। उन्होंने पूछा, दादाजी ये आप किस चीज का पेड़ लगा रहे हैं? दादाजी ने बताया कि वे अमरूद का पेड़ लगा रहे हैं। ये सुनकर बच्चे बहुत खुश हुए। क्या है? एक दादाजी हैं जो एक पार्क में पेड़ लगा रहे हैं और वहां पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि दादाजी कुछ कर रहे हैं। आओ चलो देखते हैं क्या। उन्होंने देखा कि दादाजी एक पौधा लगा रहे हैं। तो बच्चे पूछते हैं कि दादाजी ये किस चीज का पेड़ है? तो दादाजी क्या कहते हैं? यह अमरूद का पेड़ है। यह सुन के बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। उनमें से एक बच्चे ने दादाजी से पूछा, दादाजी आप हमें बताइए कि इन पेड़ों के लिए किस चीज की जरूरत होती है। उन्हीं में से एक बच्चा बोला कि दादाजी क्या आप हमें बताएंगे कि इन पेड़ों के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है। दादाजी बोले, बेटा पेड़ों के लिए मिट्टी, धूप, हवा और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। फिर दादाजी ने बच्चों से पूछा, बच्चों तुम्हें इस पेड़ से क्या मिलेगा? बच्चे तुरंत बोले, अमरूद। हाँ, अमरूद के अलावा और क्या मिलेगा? दादाजी बोलते हैं कि पेड़ों के लिए मिट्टी की, धूप की, हवा की और सबसे ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इसके बाद दादाजी कहते हैं कि बच्चों क्या तुम्हें पता है इस पेड़ से क्या मिलेगा? तो बच्चे हंसकर बोले, अमरूद। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। फिर दादाजी ने उन्हें बताया, बच्चों पेड़ हमें फल फूल के अलावा छाया व स्वच्छ हवा भी देते हैं। पेड़ों से हमें लकड़ी मिलती है। पेड़ पानी बरसाने में भी सहायक होते हैं। इनकी शाखाओं पर पक्षी रहते हैं। बच्चे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तब दादाजी ने उनसे कहा कि बच्चों पेड़ फल फूल के अलावा हमें छाया भी देते हैं और स्वच्छ हवा भी देते हैं। दादाजी और कहते हैं कि पेड़ों से हमें लकड़ी भी मिलती है और ये हमारे लिए बहुत ही सहयोगी होते हैं। ये पक्षियों के लिए भी बहुत सहायता करते हैं, क्योंकि पक्षी इस पर अपना घोंसला बनाकर रहते हैं। बच्चों ने सारी बातें ध्यान से सुनी और बोले, दादाजी पेड़ हमारे लिए इतने उपयोगी हैं तो हम सब भी पेड़ लगाएंगे। आओ मिलकर वृक्ष लगाएं, अपनी धरती स्वर्ग बनाएं। जब दादाजी से बच्चों ने सारी बातें सुनी तो बच्चे बोले, दादाजी पेड़ लगाना तो बहुत ही अच्छी बात है। ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। हम सब मिलकर बहुत सारे पेड़ पौधे लगाएंगे और अपने पर्यावरण को हरा भरा बनाएंगे। आइए देखते हैं इस पाठ का उद्देश्य, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना। तो बच्चों इसमें हमें क्या बताया गया है कि हमें अपने पर्यावरण को साफ और स्वच्छ बनाना चाहिए, जिससे हम सभी भी स्वस्थ रहें। आइए देखते हैं इसके कुछ शब्दार्थ। सहायक, सहयोगी। इसके बाद आएगा यहाँ पे आगत शब्द। तो आगत शब्द क्या क्या दिए हैं इस पाठ में? पार्क जो अंग्रेजी का है, नजर जो फारसी का है, अमरूद जो फारसी का है, जरूरत जो फारसी का है और ज्यादा जो फारसी का है। अब इस पाठ के आधार पर बच्चों आता है हमारा अभ्यास कार्य। तो देखते हैं अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न है और बहुविकल्पीय प्रश्न में एक प्रश्न, उसके 4 उत्तर, एक उत्तर सही, वो हम आपको बताएंगे। पहला देखते हैं, बच्चे कहाँ
खेल रहे थे, घर में, पार्क में, स्कूल में, आंगन में। पाठ बहुत ही अच्छे से पढ़ा है आपने, पार्क में। दूसरा देखते हैं, बच्चों की नजर किस पर पड़ी? पिताजी पर, माताजी पर, दादाजी पर, भाई पर। तो किस पर पड़ी? दादाजी पर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, दादाजी की बात सुनकर बच्चे खालिस्तान हुए, गुस्सा, खुश, नाराज, क्रोधित। तो बच्चे क्या हो गए? बहुत ही खुश। अब देखते हैं इसका चौथा प्रश्न बच्चों, दादाजी ने किसका पौधा लगाया? आम का, जामुन का, अमरूद का, अनार का। आपने अभी कहानी में बहुत अच्छे से पढ़ा है, किसका लगाया? अमरूद का। अब बच्चों इसके बाद आता है हमारा लिखित प्रश्न। तो लिखित प्रश्न का हम क्या प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए उचित शब्दों से कीजिए। यहाँ साइड में हमें कुछ शब्द दिए हैं जो खालिस्तान के लिए उचित होंगे, वो हम खालिस्तान में भरेंगे। पहला देखते हैं, पेड़ों से हमें खालिस्तान मिलती है, लकड़ी, जलेबी। सब जानते हैं अच्छे से क्या मिलती है? लकड़ी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? लकड़ी। दूसरा देखते हैं, पेड़ पानी बरसाने में खालिस्तान होते हैं, उपयोगी या सहायक? इसका उत्तर क्या है? सहायक। तीसरा देखते हैं, इनकी शाखाओं पर खालिस्तान रहते हैं, पक्षी, शेर। तो इसका उत्तर क्या है? पक्षी। चौथा देखते हैं, बच्चों को पेड़ से खालिस्तान मिलेगा, अमरूद, पपीता। पेड़ किसका लगाया था? अमरूद का। तो क्या मिलेगा? अमरूद। पांचवा प्रश्न देखते हैं बच्चों, बच्चे बहुत खालिस्तान हुए, खुश या दुखी? तो इसका उत्तर क्या है? खुश। क्या लिखेंगे यहाँ पे? खुश। अब बच्चों यहीं पे हमारा पाठ 15 समाप्त होता है। बच्चों मुझे लगता है आप सभी को पाठ 15 बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप इस पाठ का बहुत ही अच्छे से अभ्यास करेंगे और हम आपको मिलेंगे अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे अपना ध्यान रखिए।